नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2025 को लेकर के बहुत सारे स्टेट डायरेक्टरों से जो हमारी वहां के प्रतिनिधि हैं उनसे बात हो रही है, वो अपने स्तर पर भर्तियां निकाल रहे हैं। ये गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ मैं। प्राइवेट वाली जो भर्ती है वो उनके ऊपर है, प्राइवेट वाले क्या भर रहे हैं क्या नहीं भर रहे हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन हर स्टेट डायरेक्टर अपने अनुसार, अपने स्टेट के नियमावली के अनुसार वो इस बार एडमिशन से पहले इंस्ट्रक्टरों की भर्ती करेंगे। खाना पूर्ति नहीं करेंगे, चूँकि जो डीजीटी से निकल करके जो 15 तारीख को जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके बाद जो बीसी हुई है और बीसी में साफ साफ स्पष्ट जो चीज़ों को बोला गया है वो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, जिसमें स्टेट डायरेक्टर के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये बोला है कि हम अपने स्तर पर करेंगे, उस पर डीजीटी कुछ नहीं कर सकते। उसमें डीजीटी ने बोला है कि जिस ट्रेड के फैकल्टी खाली है वो ट्रेड आप भरिए, चूँकि अब जो दोबारा 2026 वाला जो एडमिशन होगा, 25 वाला और 26 वाला जो होगा, खास तौर से ये 26 एक साल के लिए तैयारी हो रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। उसमें अब एक नई चीज़ें आईटीआई के प्रोफाइल पे आएगी, आईटीआई के स्टूडेंट के प्रोफाइल पे आएगी कि 20 बच्चों को राम सिंह पढ़ा रहे थे तो श्याम सिंह प्रैक्टिकल करा रहे थे। फिर दूसरा जो बैच है तो उसमें वीरेश सिंह पढ़ा रहे थे तो धीरेज सिंह प्रैक्टिकल कर रहे थे। ये सारी चीज़ें अब की जाएंगी और पूरा वेरिफिकेशन स्टाफ का भी होने वाला है। तो ये 2026 की मारामारी हो रही है सॉफ्टवेयर में लेकर के, जिसको 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। तो 2025 का जब एडमिशन होगा तब इस कॉलम को भरा जा रहा है और स्टेट डायरेक्टर कह रहे हैं कि हम अपना कॉलम भर लेंगे। अब देखिए स्टेट डायरेक्टर किसको भरते हैं, क्या वो रेगुलर लोगों को भरते हैं, मेहमान प्रवक्ता को भरते हैं, डिप्लोमा वाले को भरते हैं, डिग्री वालों को भरते हैं कि सीआईटीएस वालों का भरते हैं, इससे डीजीटी का कोई लेना देना नहीं है। पर डीजीटी ने एक चीज़ बड़े सख्त लहजों में बोल दिया है कि भाई साहब थ्योरी पार्ट के लिए सीआईटीएस होना द मस्ट है, उसको आप जरूर पूरा करिएगा। ठीक है, उसमें कोई स्टार नहीं लगाए हैं, कोई वो नहीं लगाए हैं, कंडीशन नहीं लगाए हैं बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने एक लहजा माने करने के लिए, एक लहजा सख्त लहजा करने के लिए उन्होंने बोला कि चूंकि इसको मैंने भी रखा था कि जो क्वालिटी बढ़ेगी वो क्वालिटी जो है तो आईटीआई इंस्ट्रक्टरों के दो ही तरह से बढ़ेगी। एक तो जब लड़कों का अटेंडेंस, भविष्य में लड़कों का अटेंडेंस, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आधार बेस होगा या थंब बेस को हटा करके जो आई से होता है ना उससे होगा। क्योंकि आप लोग जो है तो वो जो मशीन है आपका वो बायोमेट्रिक वाला, उसमें बहुत सारी फर्जीपन होती है, उसको डीजीटी देख रही है और उससे वो सबक सीख रही है। तो कुछ ऐसे चीजें लाएंगी कि जो लड़कों के लाइव अटेंडेंस जैसी चीजें होंगी, क्योंकि लड़कों को आईटीआई पे लाना पहली प्राथमिकता है और लड़के आएंगे तब इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी, इंस्ट्रक्टर आएंगे तब क्वालिटी होगी। अभी जो चीजें निकल करके आ रही हैं कि लड़के प्राइवेट में पढ़ने कम आते हैं, ये बात सत्य है। तो आईटीआई वाला जो है तो इंस्ट्रक्टरों की भर्ती वो नहीं कर रहा है। जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि आईटीआई वाले कहते हैं कि साहब लड़का पढ़ने नहीं आता है तो हम किस बात को आईटीआई के इंस्ट्रक्टरों को रखें, हमको तनख्वाह देना महंगा हो रहा है। दलाल जो है तो एडमिशन करवा करके चले जाते हैं, दलाल खुद ही 50-60 हजार रुपए लेते हैं, आईटीआई वालों को 25 हजार रुपए देते हैं। ऐसे में इंस्ट्रक्टर की पूर्ति कहाँ पे करें? ये बहुत सारी चीजें हो रही है और ये रिपोर्ट हम बहुत जल्दी और कुछ सबमिट करने वाला हूँ, जहां पर डीजीटी और नीति आयोग को मैं बहुत जल्दी दिल्ली जाने वाला हूं और जा करके ये सारी रिपोर्टें हम रखने वाले हैं कि आईटीआई की जो क्वालिटी है वो दो ही पर है। एक स्टूडेंट अगर रोज अगर आईटीआई पढ़ने आएगा तो आईटीआई की दो तरह की स्थिति सुधरेगी। एक स्थिति उसकी फीस रोज आएगी, हमेशा महीने में आती रहेगी,
दूसरा जो है तो इंस्ट्रक्टर रहेंगे तो आईटीआई का जो पास होने का या जो प्लेसमेंट का है वो रेशो जो है तो काफी ऊपर उठाएगा। तो अभी जो हमारे अधिकारियों से बात हो रही है, सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है, डायरेक्टर लेवल पे बात हो रही है, आरडीएसडीटी की टीम पे बात हो रही है, तो अभी 20-25 लोग जो हैं उनसे बात होना चालू हो गया है, मेल करना चालू हो गया है। तो इस पर एक ही चीज निकल करके आई है कि अब बहुत हो गया आपके सॉफ्टवेयर की चीजें, बहुत हो गई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, बहुत हो गया सप्लीमेंट्री एग्जाम, बहुत हो गया प्रोफाइल वाला मामला। अब जो है तो दो चीजों पर ध्यान दिया जाए इस बार एडमिशन पर, कि एडमिशन जो है तो डायरेक्टली आईटीआई वाले के थ्रू से आए उन्हीं को लें, अटेंडेंस को मस्ट किया जाए, और जो है तो इस पर हम भी बहुत बड़ा शो चालू करेंगे और अवेयरनेस का कार्यक्रम करेंगे। अगर आईटीआई वाले साथ देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, आपको ये शो दिखाना पड़ेगा लड़कों से। मेरा जो कर्तव्य है मैं वो करूंगा। और स्टाफ जब पढ़ाएगा जनरली रोजगार मिलेंगे, स्किल के अवसर आएंगे। अभी क्या है कि लड़के तुक्के मार करके जो है तो पास हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप आगे एडवांस में बढ़ रहे हो, लेकिन पुरानी चीजों को भी लेना पड़ेगा। अभी हम जैसे ऑनलाइन परीक्षा को हम विरोध कर रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा कर दी जाए, ठीक है ना। अभी इस पे टाइम लगेगा, 2026-27 तक के ये मिशन को दिखाना पड़ेगा, आंकड़े को दिखाना पड़ेगा, चूंकि डीजीटी या नीति आयोग या पीएमओ तीनों को जब मैं ये चीजें बताऊंगा तो उनको बहुत सारा सबूत चाहिए होता है, और वो सबूत मैं इकट्ठा कर रहा हूं। जैसे कई जगह पे नकल होती है, तो कई जगह का डेटा मैं मंगवाने को आईटीआई लगा करके कोशिश कर रहा हूं कि किस किस जगह पे जहां पे एग्जाम होता है वहां पर लड़के, जहां नकल होती है वहां पर पिछले साल से कितने साल लड़के पास होते हैं और बाकी जगह पे कहाँ हैं, तो स्पेशली ये कहाँ के आईटीआई वाले लड़के हैं, तो वो सारी चीजें जो हो रही हैं वो सारे डेटा इकट्ठा कर रहा हूं मैं और दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो इस आपको जो मेन न्यूज बताने आया हूं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर को राज्य सरकारों ने हामी भरी है, अपने लेवल पे करेंगे। वो 2014 वाले जो किए हैं उनको करेंगे, 15 करेंगे, 16 करेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कब का करेंगे, कि एग्जाम करवाएंगे, कि पोस्ट निकालेंगे, कि डायरेक्ट भर्ती करेंगे। ये देखिए, ये उनका राज्य सरकार का एक अधिकार है, उस अधिकार पर ना डीजीटी बोल सकती है ना हम बोल सकते हैं। तो अभी इतनी सारी चीजें हैं, और एक चीज मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगा, थोड़ा मैं 30 तारीख 1-2 तारीख तक रुकूंगा, 5 मई तक रुकूंगा, कुछ चीजें आने वाली हैं। इसके बाद शो तो दूसरे तीसरे दिन आईटीआई इंस्ट्रक्टर का बढ़ेगा ही। आप लोगों से मैं बोल रहा हूं कि आपके पास जो जो डेटा होगा वो डेटा कहाँ का क्या नियमावली है आप हमको जरूर भेजिएगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेक्रेटरी लेवल पे आपको कैसे मेल करना है, फिर पीएस को कैसे करना है, प्रमुख सचिव को कैसे करना है, डायरेक्टर को कैसे करना है, आरडीएसडीटी को कैसे करना है, और डीजीटी को कैसे करना है। तो 4-5 मेल आपको कैसे इकट्ठा करना है, और कैसे आपको अपनी बात पीएमओ तक रखना है, तो पीएमओ में भी आपको कैसे करना है। एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई हम बहुत पहले जीत भी चुके हैं लड़ करके। तो अब आपको भी, अब जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको आगे आना पड़ेगा। देखिए, अगर आप आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो आवाज उठा रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर का कॉलम तो भरवा लेंगे, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो। हमारा जो मेन मकसद है कि इंस्ट्रक्टर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई पर आएँ, और अगर वो आते हैं तो क्वालिटी सुधरेगी। इस पर डीजीटी भी तैयार है, नीति आयोग भी तैयार है, पीएमओ भी तैयार है, जो अधिकारियों से बात हो रही है। तो आज न्यूज़ दिखाने का मतलब मेरा यही था। आगे 2-3 दिन के बाद हर तीसरे या चौथे दिन आईटीआई इंस्ट्रक्टर हम 30 अप्रैल या 30 जून या 10 जुलाई 15 जुलाई तक लेकर के हम जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिएगा, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, फिर जैसे लगे वैसा करिएगा, लेकिन खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।